मैं कोई साधारण राजा नहीं हूं महाराज। कहीं पर भी जब दानियों की चर्चा चलती है तो सबसे पहले लोग मेरा ही नाम लेते हैं। सबसे पहले कोई राजा रत्नदेव को याद नहीं करता है, राजा शिवी को याद नहीं करता है। अरे सभी दानियों का सम्मान होता है, लेकिन पहला नाम लिस्ट में मेरा आता है, पहला नाम मेरा। बोले महाराज ऐसी क्या आपके अंदर क्या ऐसा दान था आपका जो आप बड़े दानी बड़े दानी। बोले महाराज मैं कहते हैं नृग हे गोविंद आकाश के तारों की तो गिनती किया जा सकता है, लेकिन मैं जितनी गायों का दान करता था उन गायों की गिनती करना संभव ही नहीं। तो भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर जरूर तुमने बूढ़ी जो गायें स्वस्थ नहीं होंगी, दूध नहीं देने वाली होंगी, जरूर ऐसे ही गायों को दान दिए हो, तभी गिरगिट बनना पड़ा। आखिर गिरगिट क्यों बन गए? राजा नृग कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने गायों को दान नहीं दिया। जिन गायों को मैंने दान दिया वे गायें भी महाराज साधारण नहीं। पयस्तुनि करुणी ही शील रूप गुणोत्पन्ना कपिला हेम श्रृंगी, दूध देने वाली दुधारो गाय करुणी, जिन्होंने एक ही बछिया बछड़ा दिया है, दो ही बछड़ा बछिया दिया है, जो शीलवती है सीधी है। और महाराज ऐसी गायों का ही दान नहीं, इन सारी गायों को सींग को हम सोने से मढ़वा करके चारों चरण की खूर को चांदी से मढ़वा करके दान। तो महाराज फिर क्या गलती हो गई जो गिरगिट बन गए? गजब की लीला है। कहने लगे महाराज गलती हो गई वो भी अनजाने में। कैसे? बोले एक दिन महाराज जिस गाय को मैंने दान दिया ब्राह्मण संकल्प लिए, ब्राह्मण लेकर के चले, रस्सी गाय ने हाथ से छुड़ा लिया और न दान की हुई गाय में आकर के मिल गई। संयोग से दूसरे ब्राह्मण को वही गाय हमने दान कर दिया। दूसरा ब्राह्मण लेकर के चल पड़े। रास्ते में महाराज वो पहले वाले ब्राह्मण अपने गोधन को ढूंढते हुए आए तो पहचान गए, अरे भैया ये तो मेरी गैया है। दोनों लोगों में लड़ाई हो गई, यह गोधन मेरा है, यह गोधन मेरा है। और आज राजा नृग कहते हैं वह पाप अज्ञानता से हुआ, मैंने जानबूझ करके नहीं किया। एक ही गाय का 2 बार संकल्प हो गया, उसी का ऐसा परिणाम कि आज मुझे गिरगिट का जन्म मिल गया। भगवान कहते हैं हे राजन देखो प्रतिक्रिया। मैं सत्य कहता हूं हे राजन, आज भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। कहने लगे अगर कोई आग की ज्वालाओं में कूद जाए तो मैं दौड़ दौड़ के उससे बचा दूं। अगर कोई काल कूट विष भी पी ले तो महाराज मैं उस विष से भी उसके जीवन को बचा दूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं जो ब्राह्मणों का धन हरण कर लेता है, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उसकी रक्षा करूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जो ब्राह्मण विरोधी है भगवान कहते हो मेरा भी विरोधी है। जो ब्राह्मण विरोधी है वह गोविंद का विरोधी है, वह राम जी का विरोधी है, वह कृष्ण का विरोधी है। महाराज जो ब्राह्मण की सेवा, जो ब्राह्मण का अनादर करे, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, भगवान कहते हैं स्वयं मैं उसे दंड दूंगा, यह मेरा प्रण है, स्वयं दंड दूंगा। मानस में किसी ने भगवान से कहा प्रभु वैसे तो आप कहते हैं जिनके पास 9 भक्ति में से एक भी भक्ति आ जाती है सोई अतिशय प्रिय भाविनी मोरे, लेकिन यह बताओ प्रिय होना अलग की बात है, अतिशय प्रिय होना अलग की बात है महाराज। लेकिन कोई और भी है जो आपको प्रिय लगता है। भगवान कहते हैं देखो प्रिय लगने वाले लोग तो बहुत हैं। रामचरितमानस में जो भक्ति का आश्रय लेते हैं, जो भक्तों का आश्रय लेते हैं, जो कथा का आश्रय लेते हैं, वो सारे भक्त भगवान को प्रिय लगते हैं। लेकिन भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहने लगे, तेन प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम वे तो मुझे प्राणों के समान प्यारे होते हैं, जिनके हृदय में ब्राह्मणों के चरणों की प्रति भक्ति होती है।
वे नर मुझे प्राणों से भी ज्यादा। और भैया गोद द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानस। भगवान का अवतार का आधार भी तो यही है, कारण भी तो यही है। महाराज आज राजा नृग ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई है और बड़ी सुंदर स्तुति गा करके भगवान के कर कमलों से देखिए धर्म का मार्ग लेने वाले, चाहे परीक्षित जी ही महाराज क्यों न हो, चाहे राजा नृग ही क्यों न हो, अगर कहीं दोष भी आता है तो स्वयं भगवान उनका पतन नहीं होने देते, भगवान उनकी भी गतिविधि बना देते हैं। आज महाराज वह नृग भगवान के कर कमलों से श्रापित गिरगिट का शरीर त्याग दिए और भगवान के दिव्य गोलोक धाम को प्राप्त करेंगे। बोले बात जय हो।